नमस्कार किसान भाइयों एवं मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसमें आप कृषि संबंधी सभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको धान की नर्सरी का उचित प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके बारे में विशेष जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 एकड़ धान की खेती के लिए हाइब्रिड का 6 केजी, रिसर्च का 8 से 10 केजी और ओपी का 12 से 15 केजी बीज की आवश्यकता होती है। इस बीज को पहले नर्सरी में डालने के पहले हम खेत की अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, जिसके तहत देसी हर से हम खेत को लगभग 4-5 बार जुताई अच्छी तरह से करके फिर उसमें पानी डालते हैं और अच्छी तरह से पलेवा बनाकर उसे समतल कर लेते हैं। फिर उसके ऊपर हम बीज की बिजाई करते हैं। तो 1 एकड़ धान की खेती के लिए, उसकी नर्सरी के लिए हमें लगभग 240 वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता होती है। यानी कि 1 एकड़ खेती का 20वां हिस्सा में हम नर्सरी की तैयारी करते हैं। तो पहले खेत तैयारी के पहले उसमें हम फर्टिलाइजर और गोबर का कंपोस्ट खाद का यूज करते हैं। 1 एकड़ नर्सरी के लिए 240 वर्ग मीटर में आप लगभग 1 टन गोबर की खाद और फर्टिलाइजर में आप 3 केजी डीएपी, 1 केजी पोटास और 1 केजी यूरिया उसमें डालकर हम अच्छी तरह से जुताई करके उसके ऊपर बिचड़ा डालते हैं। बिचड़ा को पहले हम 24 घंटे के लिए पानी में सॉक कर लें और उसके बाद छानकर बिचड़े को किसी सूती के बोरे में अंकुरन के लिए डाल दें और खेत की तैयारी में जुट जाएं। और अभी हमेशा बिचड़ा को, ये किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि बिचड़ा को हमेशा वो शाम के टाइम ही खेत में डालें और अंकुरित बिचड़ा को ही खेत में डालें और बीज को उपचारित अच्छी तरीके से कर लें। बीज को उपचारित करने का तरीका इस प्रकार है कि आप 1 केजी बीज के लिए 3 से 4 ग्राम कार्बेंडाजिम और 2 से 3 ml आप क्लोरोपाइरिफास का यूज कर सकते हैं। बीज को अच्छी तरह से उपचारित किए हुए बीज को हम नर्सरी में डाल दें और अगर हमें किसी प्रकार खेत में कीड़े की समस्या है तो आप उसमें फिफ्रोनिल या काटाफाड्रा क्लोराइड आप जिस वक्त नर्सरी के लिए जमीन की तैयारी करते हैं उसी टाइम आप मिट्टी में डाल दें। बिचड़ा उगने के पहले हम लोग खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी कुछ चर्चा कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि प्री इमरजेंट और पोस्ट इमरजेंट 2 प्रकार का खरपतवार का मार्केट में उपलब्ध है। तो प्री इमरजेंट में आप पायरेजोसल्फुरान नामक एक दवा है, टेक्निकल है, जिसका आप इस्तेमाल आप अपने खेत में करें। पायरेजोसल्फुरान पलेवा तैयार करके जब पानी आप खेत में भरने जाते हैं, समय आप बालू में मिक्स कर पायरेजोसल्फुरान को अपने जमीन में बिखेर दें और उसके 24 घंटे के अंदर में आप बिचड़ा उसके ऊपर में डाल दें। तो इससे क्या होगा कि जमीन में जो सुसुप्ता अवस्था में बीज पड़ा हुआ है बीड का,
वो जर्मिनेट नहीं करेगा और हमारा बिचड़ा खरपतवार से सुरक्षित रहेगा। तो फिर जब हमारा बिचड़ा लगभग 15-16 दिन का हो जाए तो एक बार यूरिया का टॉप ड्रेसिंग हम लोग करते हैं उसमें, और अच्छे एक फंगिसाइड और एक कीटनाशक। फंगिसाइड में आप कार्बेंडाजिम ले सकते हैं और कीटनाशक में आप रस चूसक कीड़े के लिए इमिडाक्लोरोप्रिड और काटने वाले कीड़े के लिए आप क्लोरोपाइरिफास या प्रोफेनोफोस या साइपरमेथ्रिन दवा का यूज कर सकते हैं आप। यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करने के बाद हमारा बिचड़े का ग्रोथ अच्छा मिलता है और बिचड़ा आपका स्वस्थ नर्सरी में मिलता है। पानी आप समय अनुसार खेत में डालते रहें। बिचड़ा हीट के कारण बिचड़ा हमारा बर्बाद नहीं हो। और कुछ कुछ जगह जब हम फील्ड में जाते हैं तो देखते हैं कि जिंक की कमी भी हमें नर्सरी में साफ दिखाई पड़ती है। तो इसके पहले हम खेत की तैयारी के टाइम में ही अच्छे कंपनी, कोई रिप्टेड कंपनी का जिंक जो अभी मार्केट में उपलब्ध है उसको आप निश्चित रूप से प्रयोग करें, या स्प्रे के तौर पर आप जिंक इडिटिए का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिचड़ा आप जब आपका 21 से 25 दिन में तैयार हो जाए तो ट्रांसप्लांटिंग के दौरान जब आप बिचड़ा को खेत से निकालते हैं तो उसके जड़ का भी आप निश्चित रूप से आप टीकाकरण कर लें। आप कार्बेंडाजिम और क्लोरोपाइरिफास से उखाड़े हुए बिचड़े को एक बड़े से पात्र में घोल बनाकर उसे 10 मिनट के लिए आप उस बिचड़े को उसमें भिगो दें। उसके बाद ये बिचड़ा दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट के लिए उपयुक्त हो जाता है। विशेष आप जब धान की खेती करते हैं तो बिचड़ा जितना स्ट्रांग आपका होगा, बिचड़ा जितना स्वस्थ होगा, उतना ही अच्छे पैदावार की गारंटी मिल जाती है। अब इसलिए हम किसान बंधुओं से, किसान मित्रों से आग्रह करते हैं कि आप बिचड़े का सही प्रबंधन करें, तभी आपका सही उत्पादन मिल पाएगा। अगर रोग रहित बिचड़े को हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसका विकास अच्छा मिलता है। अगर हमारे बिचड़े में रोग है और उसको अगर हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो वो बिचड़ा अच्छा सरवाइव नहीं कर पाता है और जिससे कि उत्पादन हमारा हैम्पर होता है, उत्पादन कम मिलता है किसानों को। इसलिए हम किसान मित्रों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप स्वस्थ बिचड़े का उत्पादन करें, उसके बाद ही धान की बिजाई करें। विशेष और हम अपने YouTube वीडियो के माध्यम से आपको विशेष जानकारी धान की खेती के बारे में हमेशा देते रहेंगे।